Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Last class we have discussed about general characters of the class mammals. Today will be discussed or talking about classification of class mammals. क्लास मैमल्स को आगे जो है सब क्लास में बांटा गया है। तो जनरली इसे 2 सब क्लासेस में बांटा गया है और फिर क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लास और फिर उन्हें जो है सो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो आज का जो ये क्लास है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मैमल्स, इसके साथ ही आज जो है एनिमल किंगडम वह समाप्त हो जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो इसमें से हम लोग किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और इसके पहले जो है अभी जो चल रहा है किंगडम एनिमेलिया, और इसके बाद 2 किंगडम जो है फंजाई एंड प्लांटी, उसको जो है सो आगे देखेंगे। तो आज ये किंगडम एनिमेलिया इस क्लास के साथ समाप्त हो जाएगा। तो ये डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास। सब क्लास 1 प्रोटोथेरिया, तो सब क्लास 1 प्रोटोथेरिया, इसके अंतर्गत जो मेनली रूप से एनिमल्स हैं वो उसका कैरेक्टर मुख्य रूप से रेप्टाइल्स की तरह मिलता है। वही मैमल्स रिजेंबल्स विथ रेप्टाइल्स की तरह इसका कैरेक्टर्स होता है। मतलब ये जो है एग लेइंग मैमल्स होते हैं। दीज आर एग लेइंग मैमल्स, मतलब यह जो है सो अंडा देने वाला स्तनधारी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि एग लेइंग मैमल्स कौन है। वैसे मैमल्स जो अंडे देते हैं तो आपका इकिडना, इकिडना एक ऐसा एनिमल है जो अंडा देने वाला है। ये जो मूल पॉइंट है, एग लेइंग मैमल्स। मैमरी ग्लैंड विदाउट टिप्स, मैमरी ग्लैंड्स इसमें डेवलप होते हैं, लेकिन इसमें जो है क्योंकि यह अंडा देने वाला होता है इसलिए इसमें विदाउट टिट्स होते हैं। ये विदाउट टिट्स का मतलब निपल्स, बच्चा जो दूध पीता है ना, वो उसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। पिन्ना एब्सेंट, ये पिन्ना जो भी ये जो पॉइंट है
पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर का जो भाग होता है इसमें अब्सेंट होता है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं ट्रू मैमल्स, उसमें जो है सो सबसे स्पेसिफिक ये कैरेक्टर्स है कि पिन्ना जो है सो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें पिन्ना जो है अब्सेंट होते हैं, मतलब एक्सटर्नल ईयर। पिन्ना अब्सेंट का मतलब एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। क्लोएका प्रेजेंट। क्लोएका जो है खास करके एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में जो है सो पाया जाता है, लेकिन जो है सो मैमल्स में ट्रू मैमल्स में या एडवांस्ड मैमल में यह अब्सेंट होता है, लेकिन इसमें जो है सो प्रेजेंट होता है। जो आपका प्रिमिटिव मैमल्स ये है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव बिफोर। कॉर्पस कैलोसम ये जो है सो आपका ब्रेन का भाग है, जो 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं उसको जो है सो ज्वाइंट करने का काम करता है, तो इसमें कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट है। जो यह आपका एडवांस्ड मैमल्स का ये कैरेक्टर है। तो कुछ कैरेक्टर्स जो है मैमल्स का है और कुछ जो है सो देख रहे हैं कि रेप्टाइल्स का है। कुछ और पीछे जो वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में भी लोअर और हायर होते हैं। उसी तरह से जिस तरह से आपका हायर एनिमल्स, हायर और लोअर एनिमल्स, तो लोअर एनिमल्स का मतलब जो आपका प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट, पोरीफेरियंस, ये सब आपका लोअर एनिमल्स बोलते हैं। और जिसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं वो सब हायर एनिमल्स या हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पर भी वर्टिब्रेट में भी, इनवर्टिब्रेट में भी लोअर और हायर इस तरह से। जो बिगिनर्स हैं वो आपका लोअर हुआ, और टर्मिनल पॉइंट पर हैं वो जो है सो आपका एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मैमल्स जो है वर्टिब्रेट में सबसे लास्ट टर्मिनल पोर्शन पर है आपका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है सो आपका एडवांस्ड और हायर ये आपका वर्टिब्रेट एनिमल्स। कॉर्पस कैलोसम, इसका एग्जांपल जो है सो आपका एकिडना, जो टाइटीग्लोसस भी इसको साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। तो ये आपका सब क्लास 1 प्रोटोथेरिया। नेक्स्ट सब क्लास सब क्लास 2 थेरिया। तो सब क्लास 2 आपका ये थेरिया, इसके अंतर्गत देख रहे हैं एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। यहाँ पर जो है एक्सटर्नल ईयर मतलब आपका पिन्ना जो है प्रेजेंट होता है। क्लोएका भी यहाँ पर अब्सेंट होता है, जो लोअर वर्टिब्रेट में यह पाया जाता है, इसमें जो है सो अब्सेंट होता है। क्योंकि अब ये जो है थेरिया जो है एडवांस्ड मैमल्स होते हैं, यंग एंड एडल्ट विथ टीथ। जो बच्चे होते हैं और एडल्ट दोनों में जो है सो टीथ होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 सक्सेशंस ऑफ टीथ, एक मिल्क टीथ एंड आपका परमानेंट टीथ। तो यंग में जो है, शिशु में जो है सो मिल्क टीथ होते हैं और एडल्ट में जो है सो परमानेंट टीथ होते हैं। 2 बार दांत इसमें उगते हैं। एडवांस्ड जो मैमल्स हैं इसलिए इसको डाइफायोडोंट कहा जाता है। मेमरी ग्लैंड्स, क्योंकि यह जो है आपका बच्चे पैदा करते हैं फीमेल्स, तो इसलिए इसमें जो है सो मेमरी ग्लैंड्स के साथ टिट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, निपल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। फीमेल गिव्स विथ बर्थ टू यंग वंस। फीमेल जो है आपका एडल्ट की तरह छोटे सा शिशु को जन्म देती है। तो ये आपका थेरिया, प्रोटोथेरिया का मतलब प्रिमिटिव मैमल्स हुआ, जो कुछ कैरेक्टर्स मैमल्स का और कुछ जो है सो और अन्य लोअर का वर्टिब्रेट का मिलता था। यहाँ पर जो है सो एडवांस्ड ये मैमल्स हैं जिसमें आप जिसे थेरिया कहा गया। तो ये आपका एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, क्लोएका इसमें अब्सेंट होते हैं, यंग एंड एडल्ट विथ टीथ इसमें दोनों में दांत प्रेजेंट होते हैं, मैमरी ग्लैंड विथ टीथ्स
और फीमेल जो है चाइल्ड इशू करते हैं। अब इन्हें जो है सब क्लास 2 को इंफ्रा क्लास में बांटा गया है, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। तो यहाँ पर सब क्लास 2 जो है थेरिया है, इन्हें 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इंफ्रा क्लास 1 मेटाथेरिया। मेटाथेरिया के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है माइक्रोपस मतलब कंगारू एक ऐसे मैमल्स हैं जो आपका मेटाथेरिया के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से एग्स आर स्मॉल, ये भी जो है सो इनके जो एग्स होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं। यंग्स आर बॉर्न इन प्री मैच्योर, यंग्स जो है इसके चाइल्ड जो होते हैं प्री मैच्योर स्टेज में ही उत्पन्न होते हैं। दे आर नर्स्ड इन मार्सुपियम, एक पाउच लाइक, उनके एब्डोमेन रीजन में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वह मैच्योर प्री मैच्योर के रूप में पैदा होती है और उसी में से जो है पूरे मैच्योर होने तक वो आपका जो है सो उसी में वह स्थित रहता है। और मैच्योर होने के बाद वह जो है सो मार्सुपियम जिसे कहते हैं, मार्सुपियम से वह बाहर निकलता है। प्री मैच्योर स्टेज में वह जो है सो उसी से वह अपना नस्ट मतलब आपका जो है सो उसका भोजन जो है आपका मिलता है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत एक मुख्य एनिमल जो है कंगारू, जो इसका हैबिटाट मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में है। तो मेटाथेरिया जो एनिमल्स हैं वह वर्ल्ड के सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसमें माइक्रोपस या कंगारू, इसमें ये आपका अंश जो होते हैं प्री मैच्योर स्टेज में ही उत्पन्न होते हैं, जिसे एक पॉच लाइक एब्डोमिनल रीजन में पॉच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे मार्सुपियम कहते हैं। और उसी मार्सुपियम से जो है चाइल्ड जो है सो वो आपका नर्स जो है वह प्राप्त करता है। इंफ्रा क्लास 2 तो इंफ्रा क्लास 2 यूथेरिया, यूथेरिया का मतलब ट्रू और एडवांस्ड एनिमल्स या मैमल्स है, जो हायर मैमल्स होते हैं। सबसे एडवांस्ड जो मैमल्स हैं वो आपका यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। क्लोएका इसमें एब्सेंट होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो आपका स्क्रोटल सैक में एक विशेष दोनों लेग्स के बाहरी हिस्से में एब्डोमिनल रीजन से बाहर जो है स्क्रोटल सैक्स लटके होते हैं, जिसमें टेस्टिस जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिसमें टेस्टिस जो है सो बहुत बड़े साइज में होते हैं, जैसे एलिफेंट, उसमें जो है सो टेस्टिस जो है वो आपका एब्डोमिनल रीजन में ही स्थित होता है। मेल एलिफेंट के में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन में ही वह स्थित होता है, वो बाहर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन और भी जितने भी मैमल्स हैं उनके मेल में टेस्टिस जो है एक स्क्रोटल सैक में के अंदर स्थित होता है, जो एब्डोमिनल रीजन से बाहर सस्पेंडेड होता है। ओविडक्ट जो आपका
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। वह दो भागों में मेनली रूप से वह बटा होता है। मैमेरी ग्लैंड्स इसमें होते हैं जिसके साथ जो है टिट्स और निपल्स जो हैं लगे होते हैं। कॉर्पस कैलोसम जो आपका 2 हेमिस्फेयर्स जो है फोर ब्रेन का, वो उसको जो है सो एक आपका कॉर्पस कैलोसम जो है सो आपका क्या है, ग्रुप ऑफ नर्व्स जो है आपका, जो कॉर्पस कैलोसम कहलाता है, जो इसमें आपका ब्रेन में वह प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपका यूथेरिया का कैरेक्टर हुआ, जो एडवांस्ड और हायर मैमल्स हैं जिसमें एक्सटर्नल ईयर्स जो है भी प्रेजेंट होता है, या पिन्ना जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कोलोइका एब्सेंट होते हैं, टेस्टिस इन स्क्रोटल सेक्स, और ओविडक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस में डिवाइडेड होता है। मैमेरी ग्लैंड विथ टिट्स होते हैं, और कॉर्पस कैलोसम जो ब्रेन में जो है सो आपका प्रेजेंट होते हैं। फिर इंफ्रा क्लास 2 यूथेरिया को जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डर में डिवाइडेड किया गया है, जो देखते हैं और विथ एग्जाम्पल। इन्हें जो है फिर जो है सो कुछ ऑर्डर में बांटा गया है। जो आपका थेरिया जो था, तो ऑर्डर 1 इंसेक्टिवोरा, इसके अंतर्गत जो है सो हेज हॉग एक एनिमल है जो इंसेक्टिवोरा के अंतर्गत। ऑर्डर 2 चेरोप्टेरा, जिसके अंतर्गत आपका ये फ्लाइंग फॉक्स है। और ऑर्डर 3 कार्निवोरा, मतलब कार्नि मांस खाने वाला, तो इसमें लायन, टाइगर और हाइना। फिर ऑर्डर 4 प्रोबोसिडी, माने जिसमें सूंड जो है तो पाया जाता है। प्रोबोसिस का मतलब वही होता है एलिफेंट, इसके अंतर्गत आया। फिर ऑर्डर 5 आर्टियोडेक्टाइला। आर्टियोडेक्टाइला में कैप्रा हिरकस माने बकरी, गॉट, बफेलो, विवेरिस। तो ये सब जो है, जो भी हम लोग पेट एनिमल है, वह मुख्य रूप से ऑर्डर 5 आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत बकरी, बफेलो और आपका काऊ है ना ये। और इसमें डॉग जो है सो कार्निवोरा के अंतर्गत आपका ये डॉग भी हो जाएगा। डॉग आपका ये कैट, ये सब जो है सो आपका कार्निवोरा के अंतर्गत आ जाएगा। ऑर्डर 6 सीटेसिया, इसके अंतर्गत जो है सो आपका व्हेल जो है सो सबसे वाटर में पाया जाने वाला लार्जेस्ट मैमल्स है। और लैंड पर पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट एनिमल आपका एलिफेंट है। यह मुख्य रूप से याद रखना चाहिए कि एलिफेंट इज द लार्जेस्ट मैमल्स ऑन लैंड। और इन सी वाटर और वाटर में पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट मैमल्स जो है सो आपका व्हेल है। और सबसे जो है लास्ट ऑर्डर आपका प्राइमेट्स हैं, जिसके अंतर्गत मैन, गोरिल्ला, मंकी, ये सब जो है आते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। और आगे इसी तरह के सेशन के लिए बायोलॉजी टीचिंग सेंटर को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर अवश्य करें।